तीन चीजें बोलता है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और छोटी बने डिमिनिश्ड बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सबसे बड़ी बात है बेटा ये, अगर तुझे एक बहुत बड़े बिल्डिंग की, बहुत बड़ा बिल्डिंग है वो दूर, उसकी इमेज अपने हाथ में देखनी है, तो हाथ में कौन सा मिरर लेना सही रहेगा? कॉनकेव वाले से दिखाई नहीं देगा। प्लेन मिरर के लिए इतना बड़ा मिरर चाहिए होगा। याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर तेरी हाइट मान ले h है और तुझे एक प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखनी है, किसी घर में ऐसा मिरर लगा हुआ है जिसमें आप पूरे की पूरी ऊपर से नीचे देख पाते हैं? यस सर। लगा होगा तो अलमीरा के बाहर ही आप लोग लगवाते हैं। यस सर। Do you know what is the minimum height of the mirror required to see the complete body? 5। h है मेरी हाइट, तो क्या h से काम चल जाएगा? h से छोटे से भी काम चल जाएगा? मेरा प्रश्न समझ में आया? सर अगर कॉन्वेक्स है तो चल जाएगा। तेरे घर में कॉम्प्लेक्स मिरर है? तेरे घर में तो प्लेन मिरर है ना भाई। तेरे पास प्लेन मिरर है, ये रातू, ये रिश्ता है भाई साहब, और ये इसका प्लेन मिरर। रिश्ता की हाइट मान लेते हैं h है, कितनी बच्चे? h। तो व्हाट इज द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर द मिरर टू सी द कंप्लीट इमेजेस? नॉर्मली भाभी होगी क्या करती, भाभी को क्या होता है, साड़ी पहनने में पूरा का पूरा देखना होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे देख लो, पर क्या पड़ रहा है? व्हाट आई मीन टू से, क्या कई लोग ऐसे होते हैं जो तैयार होते हैं, सारा पूरा शीशा पूरा होना चाहिए, है ना? मान्य सही बोल रहा हूं मैं? तो कितना हाइट चाहिए मिरर की? मतलब जितना हमें उतनी हाइट चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए? वैल्यू है उसकी। अगर तुम्हारी हाइट h है तो h/3 हाइट का मिरर भी अगर सही लोकेशन पे प्लेस किया जाए तो उसमें आपकी पूरी इमेज दिख जाएगी। केवल याद करने के लिए है, इसका प्रूफ क्लास 12th में आता है, याद रह पाएगा कि अगर तेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दे, उतना मिरर की हाइट अगर होगी तो उसे कहीं पर ऐसी जहां लगा करके, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लगा करके तू पूरी की पूरी इमेज देख पाएगा। क्योंकि तुम्हें यह याद होना चाहिए कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं उसमें जो इमेज की हाइट बनती है, क्या वो तुम्हारे बराबर बनती है? यस और नो? क्या इमेज की हाइट तुम्हारी हाइट के बराबर होती है हमेशा? यस सर। पक्की बात? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सेम रहते हैं सर अगर कॉन्वेक्स या कॉनकेव रहा तो चेंज में कैसे बोल रहे हो भाई? नहीं होगा सर, नहीं होगा। कभी देखा वो छोटा वाला मिरर होता है, वो ऐसा मुंह दिखता नहीं है, पूरा मुंह देखने के लिए हर जगह देखना पड़ता है। तो सच है, छोटा सा मिरर है तो लोकेशन जहां रखोगे उसमें पूरा चेहरा दिखेगा नहीं भाई साहब। प्लेन मिरर में ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर बोलता है भाई साहब तू पहाड़ ले गया, उसकी इमेज बना दूंगा मैं। क्योंकि पहाड़ वाला भी ऑब्जेक्ट की इमेज क्या फोकस और पोल के बीच में बनती है कॉन्वेक्स में। याद है? यो नाम है कॉन्वेक्स। कहानी याद रखनी चाहिए, इसमें जो रे डायग्राम बनाने का तरीका है वो भी याद रखना चाहिए। मान लो ये फोकस एफ है, ये नहीं, थोड़ा दूर बनाते हैं, कारण बताओ। फोकस एफ है और मान लो यहां पर कहीं पर भी तुम ऑब्जेक्ट रखो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहली रे जब आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से जाएगी या जाती हुई लगेगी? जाती हुई लगेगी। जाती हुई लगेगी। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों? नो सर। बुखार? ठीक है बेटा तू। चलो फिर क्या हुआ? दूसरी, अगर दूसरी रे कैसे बनाते हैं? एक रे तो सही है, दूसरी रे कैसे बनाते हैं? इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का पीछे कहीं होगा। यस सर। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है, मान लो जा रही है, क्या वो जाएगी या अपने आप को रिट्रेस कर लेगी? यस सर, कर लेगी। क्या ये ऑब्जेक्ट बन गया? यस सर। क्या जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनको देखो, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है। क्या ये दोनों रे मिल रही हैं कि लग रहा है कि मिल रही हैं? लग रहा है कि मिल रही है। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड होगा हमेशा। इसीलिए अगर कभी किसी बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो, अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो तो ऑलवेज यूज convex mirror. What are the mirrors used in the rear view mirror of the car? Convex, हाँ है ना? अब बड़ी ट्रक देखना है तो क्या इतना बड़ा मिरर लगाएंगे कार के पीछे?
No, sir. कॉन्वेक्स। हाँ, क्या बोल रहे हो, सुनाई ना दिया? ये क्या बोल रहा हूँ मैं क्लियर से? कार के रिवर्स कैमरा में, अबे कैमरे में कोई मिरर नहीं होता, कैमरा तो ऑप्टिकल फाइबर से काम करता है ना। तुझे मैं साथ दिख रहा हूँ? तेरी आंख तो बहुत छोटी सी, इतनी बड़ी सी, पूरा कैसे दिख गया मैं? बेटा मिरर की कहानी नहीं है, वो उस तरीके की टेक्नोलॉजी है। अबे क्या शादी में आई है? तो शादी में आया, टाइम कितना हो रहा है? तो कितने में आना होता है? आजा, 5:30 पे आना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोला कि तुम्हें याद होना चाहिए कि बड़े ऑब्जेक्ट को देखना हो। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या फटाफट करेंगे मिरर फॉर्मूला, परेशान मत होना, एकदम बकवास है। क्या ये फॉर्मूला याद है? यस सर। इजी बकवास फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आकृति तेरे को हर बार बोलना पड़ता है, आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अबे तो पाकिस्तान में के बैठे पूरी जगह इतना बड़ा हॉल बनवा रखा है मैंने। फिर क्या हुआ? v, u और f कहलाते हैं ऑब्जेक्ट की लोकेशन, इमेज की लोकेशन एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। कोई रॉकेट साइंस? इस फॉर्मूले को याद करना जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट है। इसमें जो वैल्यूज हैं एफ, यू या वी, उनके साइन के बारे में समझना है बकवास। इवन आई हैव ट्राइड टू मेक अ टेबल हेयर, जहां आज शायद मैंने भेजा भी था, जहां पर आपको याद हो जाएगा कि हमेशा यू क्या होगा, हमेशा एफ कितना होगा, हमेशा वी कितना होगा। ये टेबल मैंने भेजा था कि नहीं भेजा था? अभी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद हो गया सबको? Then there is one more formula called magnification. Magnification को हम डिनोट करते हैं, it is the ratio of height of the image upon height of the object. By a similar triangle mathematics in class 12th, you will prove this, that it is equal to minus times v by u. तो आपके पूरे के पूरे क्लास टर्म 1 के फिजिक्स के पोर्शन में केवल 2 ही फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हैं, 2 नहीं, टोटल 4 नहीं 5 फॉर्मूले हैं। 2 आपके सामने हैं, क्या याद हो गए? यस सर। 2 और आएंगे जो कि जिसमें यहाँ पर जहां पर प्लस लिखा हुआ है उसको माइनस कर देना है बस। एक और फॉर्मूला आएंगे लेंस के, जहां जहां इसमें प्लस लिखा हुआ है वहां वहां क्या हो जाएगा वहां पर, और जहां जहां यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है वहां वहां क्या हो जाएगा प्लस। पूछ लूं कि लेंस के लिए फॉर्मूला होगा तो वो होगा 1/f इज, और मैग्निफिकेशन में hi/ho, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस का। क्या याद करना आसान हो गया है? यस सर, यस सर। ये याद कर लो, ये याद कर लो। और लेंस का बनाना हो तो केवल इनके साइन को इंटरचेंज कर दो, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को। कोई रॉकेट साइंस? सब बच्चे बोलेंगे जैसे ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं, तभी मैं पढ़ाऊंगा, भगा दूंगा। यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। याद रखिए, याद रखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, m की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है इमेज इज रियल। इमेज इज रियल। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नॉर्मली जो होता है बेटा, वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे रखा जाता है। तो अगर रियल इमेज होगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। अगर रियल इमेज होगी, आगे आजा बेटा, तू क्यों बैठी है? अगर रियल इमेज होगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, यानी ये तो हमेशा पॉजिटिव, और इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, यानी ये हमेशा नेगेटिव। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो वो फ्रैक्शन नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैंने याद करा दिया कि भाई साहब अगर अगर और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल है। रियल है। यस सर। रियल का मतलब है इन्वर्टेड भी है, ऐसा दिमाग में याद रहना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस? अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है या इरेक्ट है, ये भी आपको दिमाग में ही याद रहना चाहिए। लेट मी टेल यू, द बोर्ड पेपर विल बी सो बकवास कि तुम्हें इन सब चीजों को, केवल ये चीजें याद रखो। जो पेपर में कहते हैं 1 मिनट में 1 क्वेश्चन होना है, तेरे 1 मिनट में 5-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं रिवीजन करा रहा हूं, जो मैं स्लाइड बना के ला रहा हूं, उसमें जो कुछ लिखा है वो तेरे को एकदम दिल से याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में बोलना चाहिए। अगर मैं बोलूं
मेरे साथ साथ बोलेंगे। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, 1/f, Sir, 1/v minus 1/u. 1/v plus 1/u. What is magnification? Sir, minus v upon u. Height of image upon height of object equals Object. to minus v by u. U. कोई दिक्कत? No, sir. अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। वेरी Inverted. गुड। अगर इमेज रियल है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। अगर वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इरेक्ट होगी। नहीं आया। आ गया तो सर। याद रखो अगर m की वैल्यू, उसका साइन नहीं, साइन केवल ये बताता है कि वो रियल है क्या वर्चुअल है। अगर लिखा है m की वैल्यू लिखी है आपके सामने, m की वैल्यू लिखी है +1.2, प्लस का मतलब है ये रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल सर। अब ये प्लस या माइनस केवल रियल या वर्चुअल के बारे में बात करता है, तो वैल्यू किसके बारे में बात करती है समझना। अगर वैल्यू m की 1 के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, इक्वल है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, मैंने इसे m मतलब उसके मॉड, उसकी मैग्नीट्यूड, उसका साइन से कोई लेना देना। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए यानी एनलार्ज्ड है, कैसी है? और बेटा अगर m की वैल्यू मॉड m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो डिमिनिश्ड है। कोई रॉकेट साइंस? नो सर। For example, it is a buzzer round question. You can give it as soon as the question is available on the screen. You only have to tell कि अगर मैंने मैग्निफिकेशन दिया is equal to 0.25 with a minus sign, what all can you say about the image? Sir, real image. तो रियल है और And the image will be diminished. 3 चीजें बोलनी है कम से कम। रियल है, इन्वर्टेड, रियल है, Diminished inverted रियल है, why diminished? इन्वर्टेड है सर, क्योंकि लेस देन 1 है। सर क्योंकि 0.5। हाँ, अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड है यार। डिमिनिश मतलब छोटी बन रही है, 1 से बड़ी थोड़ा ना है ये नंबर। और एक चीज बोल सकते हो तुम, रियल है, डिमिनिश्ड है एंड इन्वर्टेड है। क्या तीनों बातें केवल इसको देख के बोल पा रहे हो? यस सर। दिस इज द साइंस ऑफ फिजिक्स, दिस इज द पावर ऑफ फिजिक्स कि अगर तुम्हें एक सिंपल सा m दिया जाए तो सब कुछ बोल सकता है तू, हाँ या ना? पक्की बात? यस अगर ये m इज इक्वल टू -0.25 दिया है तो तुम 4 चीजें बोल सकते हो। अब चौथी चीज एक शानदार बात है। पहला तुमने बोला रियल है, फिर तुमने इन्वर्टेड बोला है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड है। क्या तुम ये भी बोल सकते हो कि मिरर कौन सा है? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर इट कैन नेवर बी ए कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में कभी रियल इमेज बनती नहीं है। यानी कॉन्वेक्स वाला नहीं है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। रियल इमेज बनती यानी माइनस साइन मतलब प्रॉब्लम नहीं है। केवल और केवल कॉनकेव मिरर हो सकता है। समझ आया? यस शानदार Yes, बात है। केवल एक Yes. m ने पूरा का पूरा मिरर के बारे में आपको बता दिया, पूरी अपनी जितनी कहानी थी सब बता दिया। लेट मी चेक, क्या आप बता सकते हो कि ये मिरर कौन सा है? नोटिस करना ध्यान से, और कैटेगरिकली बोल सकते हो क्या? ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, अगर आपका आंसर सही हुआ तो मतलब मेरे को अच्छा लगेगा। अगर मैं बोलूं m इज इक्वल टू +1, व्हाट इज द पॉसिबल, व्हाट ऑल कैन यू से, व्हाट ऑल कैन यू से अबाउट द इमेज? इक्वल टू Sir, virtual image and convex mirror. सर इट कैन बी अ प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। सर पहली प्लेन बात इट कुड बी वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, सेम साइज है। मिरर कुड बी प्लेन मिरर, हाँ या ना? Yes sir. कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है? नो सर, इट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। Concave हो सकता है। कॉनकेव हो सकता है। कॉनकेव इमेज में, मिरर में वर्चुअल इमेज कभी इक्वल साइज की बनती है? नो सर। दैट मींस कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब उसमें छोटा बनता है इमेज। सेम साइज कॉन्वेक्स नहीं हो सकता क्योंकि वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज छोटी बनाता बनाता है, है, diminished. तो वैल्यू 1 से छोटी ही
होगी, होगी, कॉन्वेक्स हो नहीं सकता, कॉनकेव नहीं हो सकता। नहीं हो कारण सकता। ये है कि अगर वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा Enlarged, मैग्निफाइड या एनलार्ज बनेगी, वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। तो ये क्या हो सकता है? Sir, plain plain or mirror, convex mirror? नहीं हो सकता, इट कैन ओनली बी अ प्लेन मिरर। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, टू होता तो कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव हो सकता है, टू होता तो कॉन्वेक्स कभी नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स के लिए m की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। फॉर कॉन्वेक्स द वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, नॉट इवन इक्वल टू 1। हाँ या ना? समझ आया? Yes, sir. तो जितना कुछ मैंने बोला अगर आपके दिमाग में चलेगा तो आप जितने भी क्वेश्चन आज देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में या मैक्सिमम 10 सेकंड में, लेकिन क्योंकि हम पहला रिवीजन कर रहे हैं तो हम इसको 30 सेकंड लेके चलेंगे हर बच्चे के लिए, नॉट 1 मिनट। ओके? Okay, थ्योरेटिकल sir. क्वेश्चन 30 सेकंड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 मिनट। ये हमारा टारगेट रहेगा अभी आज की क्लास में बात करने का। हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। इस फॉर्मूले में F को, V को, U को साइन के साथ रखना है। किस साथ रखना है? साइन। अब Sign. साइन के बारे में बात करते हैं, परेशान मत हो। वी हैव अ सिंपल साइन कन्वेंशन जो कि इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी स्लाइड मैंने भेज रखी है, जहां तक मुझे याद रखिए। Yes, sir, और हमेशा याद yes, रखिए, sir, और बहुत सिंपल कर रहा हूं मैं आपके लिए कि हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखो। ये रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। No, sir. तो No, जब sir. ऑब्जेक्ट रखते हो तो ऑब्जेक्ट बोलता है मेरे अंदर से निकलेंगी कौन सी रे? चमत्कारी रे। Incident ray. इनको बोलते हैं Incident ray. इंसिडेंट रे। तो क्या इंसिडेंट रे आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? Yes, sir. Yes, sir. याद रखेंगे सारे मेजरमेंट्स पोल से करने हैं। कहां से करने हैं? Pole. कहां से करने Pole हैं? से. Pole. सारे मेजरमेंट पोल से करने हैं। और मेजरमेंट करने का फुल प्रूफ तरीका है, घुसा मार दूंगा। मेजरमेंट करने का फुल प्रूफ तरीका है एरो बनाना। क्या बनाना? एरो। Arrow. Arrow. एरो का बनाओ हेड और बनाओ टेल। टेल बनाओ एक छोटा सा गोला। गोले को कहां रखो? हमेशा पोल पे। कहां रखो? हमेशा। Pole. यानी मेजरमेंट हमेशा कहां से हो जाएंगी? Pole से. Pole से. मेजरमेंट करने के लिए एरो बनाओ। एरो का हेड जिसके बारे में पता करना चाहते हो, लेकिन जिसका टेल हमेशा कहां होगा? कोई Pole रॉकेट पे. साइंस? No, सबको आया? sir. Yes, sir. समझो, पोल को मानो ओरिजिन। क्या मानो? Origin. Origin of Cartesian plane. You have already studied about Cartesian plane in class 9th and class 10th coordinate geometry. Cartesian Yes, sir. plane के इस साइड में प्लस होता है, इस साइड में माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। सारे बोलेंगे? Yes, जोर से sir. बोलेंगे? Yes, Yes, sir. दादी। Yes. तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, No, sir. sir. तो बेटा जैसे ही आपके सामने ऑब्जेक्ट आया, आपने बोला साला ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, याद ही नहीं करेंगे हम। हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे, लेकिन अगर कोई टीचर पागल हो जाए और आपको बना के दे, नहीं नहीं ऑब्जेक्ट तो राइट में, अरे और मिरर ऐसा बना दे, क्या टीचर कुछ गलती कर रहा है? नो, कभी गलती नहीं कर रहा है। लेकिन तुम्हारे लिए एक रेयरेस्ट फॉर्म में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन आ गया तो नंबर थोड़ा कटा लेंगे। याद रखना, ये जो प्लस माइनस है वो इस वाले केस में कैसे है? जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हो तो इधर की सारी डिस्टेंस प्लस में, इधर की माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। याद हो गया? ये जो डिस्टेंस प्लस या माइनस ली जाती है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जाती हैं, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जाती हैं, वो डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती है। और जहां से इंसिडेंट रे आती हैं, वो डायरेक्शन नेगेटिव ली जाती है। तो अगर एक बार और जब भाई लेगी ना तो तेरा गला काट दूंगा मैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. 4 बार कर चुकी है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. हमने कहा भाई साहब ध्यान देना, बहुत ध्यान से, कि भाई ये ऑब्जेक्ट है मान ले, तो यू मतलब सर एरो बनाएंगे हम तो, हाँ या ना? Yes, sir. पूछ कहां रखेंगे? Pole. और ऐसे मेजर किया। अब मुझे बताओ, लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं कि राइट में? तो लेंगे वो प्लस लेंगे माइनस लेंगे? Minus. हमेशा नेगेटिव। याद होगा साले को, कभी भी आएगा नेगेटिव ही है साले को, ऐसी की तैसी, हाँ या ना? Yes, sir. आ गया फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला ये है ना? Yes, sir. तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। कोई रॉकेट साइंस?
हमने कहा फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। अब देखो यू है कौन, Cave. कौन केव है ना, इधर सामने की तरफ से कौन, और ये वाला Concave. ये भी कौन Convex. केव। Yes sir, concave ही है. ये ऐसे बनाया गया ना, इधर इधर सिल्वरिंग की गई है ना भाई साहब, देखने में ऐसा दिया तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। No sir. ये भी कॉनकेव, जिसकी सिल्वर्ड मिरर बल्ज कर रही हो बाहर की तरफ, है ना, ये सिल्वर्ड मिरर बाहर की तरफ लगी हुई है ना, तो ये कॉनकेव। Yes sir. या जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा के अंदर हो तो कौन केव, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो कौन वेक्स। Vex. साइंस। तो हमने कहा भाई साहब ठीक है, यू तो साला हमेशा निगेटिव है। कौन केव का फोकस इधर होगा या इधर होगा? Left side में sir. Left में sir, left में. अरे भाई साहब कॉनकेव हो या कुछ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जानते हो ना, सर्कल के अंदर होता है। Yes sir. सेंटर ऑफ कर्वेचर साला उसकी आधी दूरी पे फोकस, Yes sir. तो इसका फोकस यहाँ कहीं होगा। Yes sir. एरो ऐसे बनाओगे, एफ लिखोगे कि माइनस एफ लिखोगे? Minus F. सर कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है, खेल है खत्म। यू हमेशा माइनस, कॉनकेव के लिए एफ भी हमेशा माइनस। हाँ या ना? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? याद आ नहीं गया होगा। सर. क्लास के बाद ओरल टेस्ट होगा, जो बता नहीं पाएगा 1000 बार उठा बैठक करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई No. ऑनलाइन वाले उठा बैठक करेंगे, मैं रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब चुप हो गए। हाँ शी इज करेक्ट। अब ऐसे बना दिया, इसमें इंसिडेंट रे कहां जा रही हैं? इधर जा रही हैं। Yes sir. इधर के पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, इधर के निगेटिव लेने पड़ेंगे। जिधर जाए इंसिडेंट रे वो पॉजिटिव, जिधर से आए इंसिडेंट रे वो, कोई तुमसे पूछेगा नहीं। लेकिन इसलिए मैंने कहा काहे बना रहे हो सर, आधी जनता तो दुखी होती है ना, अंतरिक्ष काहे नया नया पढ़ा रहे हो, वही पढ़ाओ जो एग्जाम में आए, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। No sir. हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब यू हमेशा माइनस, हाँ या ना? Yes sir. माइनस, हाँ या ना? Yes sir. मान लो अब ये हो जाए, ये Convex. Convex sir. Convex. अब अच्छा इसमें इमेज बनानी है अगर, तो ऑब्जेक्ट मिरर के बाहर रखोगे या मिरर के अंदर रखोगे? अंदर sir. तो ऑब्जेक्ट केवल डॉक्टर स्ट्रेंज रख सकता है भाई साहब मिरर डायमेंशन में, आधे लोग को पता ही नहीं है व्हाट आई मीन टू। तुझे पता है ये बात? सर एक बार रिपीट कर दीजिए. बहुत ही पुअर जोक था, आधी जनता समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला, आ गया. ऑब्जेक्ट के भाई, ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर तो नहीं रह सकते ना। मैंने कहा मान्य बहुत परेशान कर रही है, मान्य नहीं, आकृति बहुत बड़ा बड़ा मुंह फैला रही है, मैं इसको उठाते हैं और शीशे के अंदर रख देते हैं, शीशे के अंदर रहेगी, ऐसा पॉसिबल है? No sir. क्या शीशे के अंदर हो सकता है कभी? No sir. अगर हुआ तो वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। भाई चूल्हे में जाने तो नहीं पड़ रहे, अभी नॉर्मल रियल खेल लो उसके बाद। यानी ऑब्जेक्ट नॉर्मली मिरर के बाहर रहने वाला है, यानी यहाँ कहीं, हाँ या ना? पोल ये है ना? Yes sir. यू निगेटिव। अरे सर करना हो, रे जाएंगी ऐसे, इधर सब कुछ पॉजिटिव, इधर सब कुछ नेगेटिव, हाँ या ना? Yes sir. उधर आएगा कि इधर आएगा? और इधर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा. रॉकेट साइंस। No sir. ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, ऊपर ऐसे, हाँ या ना? तो H पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. अगर रियल इमेज बनी तो नेगेटिव. HI, अगर HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, इन्वर्टेड होगी. रियल है तो इन्वर्टेड होगी कि नहीं होगी? इसलिए नेगेटिव होगी. होगी कि नहीं होगी? Yes sir. प्लस नीचे का माइनस बोल रखा है। Yes sir. रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होगी। Yes sir. रियल इमेज की हाइट नेगेटिव होगी। यस सर। आया कि नहीं आया? Yes sir. अब सारा इमेज के बारे में पता ही नहीं है, हम वो हीरो होते हैं, पहले डिसाइड कर ले इमेज आएगी रियल, नहीं। अननोन जो होगा बच्चे,
कुछ ना, तीनों चीज तो नहीं देगा ना क्वेश्चन में कि एफ ये, यू ये, वी ये और तुम गधे हो, ये तो नहीं बोलेगा ना। वो एफ देगा, वी देगा, एफ देगा, यू देगा, यू देगा, वी देगा, तीनों देने का तो कोई मतलब बनेगा ही नहीं, हाँ या ना। तो जो नहीं दिया है उसका साइन प्लस लेना है, हम मतलब कुछ नहीं लेना होता है। जब तुम किसी का साइन कुछ नहीं लेते हो तो वो प्लस लेते हो, हाँ या ना। तो Yes, आ sir. रहा है सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अननोन का साइन नहीं लेना है। अननोन का साइन नहीं अज्यूम करेंगे, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। प्लस लोगे ठीक है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो अगर प्लस हो रहा है यानी ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जानते हो। लेकिन नेगेटिव आ गया मतलब सारी कहानी आपके दिमाग में सही से आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा मेरे पास एक ही फोन है, दे दे मेरे को, ऐसे फेंकना है तेरे को, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। No, sir. अब इसको ना मैंने टैबुलर फॉर्म में लिख दिया, इस साले को हमेशा ऐसे ही होगा। आई शुड हैव नॉट रिटन इट, बट तुम चाहो तो याद कर सकते हो ये वैल्यूज। क्या यू हमेशा नेगेटिव है? Yes, sir. क्या कॉनकेव के लिए एफ हमेशा नेगेटिव है? Yes, क्या sir. कॉन्वेक्स के लिए एफ हमेशा पॉजिटिव है? Yes, sir. अब देख, ये v की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम याद कर सकते हो तो ठीक है। मैं कभी बोलता नहीं बच्चों को याद करने के लिए, ठीक है, काट सकते। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, क्या हमेशा पॉजिटिव है? Yes, sir. किसकी हाइट, किस मिरर से बनने वाली हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होगी? Sir, convex. कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, Virtual and और erect. वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, हाँ या ना। और erect हमेशा ऊपर बनती है. मैंने Yes, आपके sir. सामने लिखा है ना बेटा, अगर वो आप याद कर सकते हैं, which I don't want you to remember, I only want you to remember the logic behind everything. तुम इंसान हो तो याद सब कुछ नहीं कर सकते, पक्की बात है। अगर तुम कुछ अलग ही हो भाई साहब तो बात अलग है, लेकिन एक इंसान के याद करने की एक लिमिट होती है। तो याद करने का तरीका होता है लॉजिक। लॉजिक अगर एस्टैब्लिश कर लोगे तो याद रहेगा। तो मिरर को देखते ही ऐसे मतलब एफ पॉजिटिव, अगर ऐसे मिरर है तो मिरर का फोकस इधर पड़ेगा, ऐसे है तो ऑब्जेक्ट हमेशा Positive. हाँ। कोई रॉकेट साइंस? इतनी No, कहानी sir. है, इतनी कहानी है तेरे कोर्स में। और अगर तू जाने तो ये मेरे ख्याल से इस समय कौन सा स्लाइड है? 12वीं स्लाइड है बस। मेरी बात सुनना, ये एक और ये जो मैंने यहाँ लिखा है वो ऑलरेडी मैं पीछे लिख चुका हूँ। एम पॉजिटिव हो तो क्या हो, एम नेगेटिव हो क्या हो, इसको चलो ठीक है छोड़ दो। यूज ऑफ प्लेन मिरर, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर मैं खत्म करता हूँ थ्योरी। प्लेन मिरर का यूज क्या क्या होता है बेटा? प्लेन मिरर लुकिंग ग्लास के काम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम प्लेन मिरर का है वो डेली लाइफ में लुकिंग ग्लास के लिए काम आता है। फिर प्लेन मिरर बेटा पेरिस्कोप में, कैलेडोस्कोप में यूज किया जाता है। डू यू नो व्हाट इज पेरिस्कोप? यू डोंट नो दैट? Yes, sir. Yes, sir. डिजाइन बनाते हैं, जैसे तो लाइडोस्कोप बनाया हुआ है. हाँ बनाया होगा, जरूर बनाया होगा। पेरिस्कोप भी बनाया हुआ है। पेरिस्कोप भी बनाया। पेरिस्कोप क्या होता है बच्चे? हाँ सर, उसमें मतलब जैसे एस की शेप में होता है थोड़ा सा, बट स्ट्रेट एस काइंड ऑफ, और उसमें 45 डिग्री की एंगल पे मिरर्स को Exactly. प्लेस करते हैं। मान लो मैं एक सबमरीन में बैठा हूँ, ये मेरी सबमरीन है भाई साहब। Yes, sir. उसमें यूसेज होता है उसका. अब सबमरीन में यहाँ बैठे हैं और यहाँ शिप देखनी है। अब साले को यहाँ शिप देखनी है तो एक आदमी को बोलो जाओ ऊपर देख के आओ बेटा, जैसे हो जाएगा गोली मार दें साले को, फिर तो पनडुब्बी में बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। स्टेल्थ, जो ये सबमरीन होती है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है स्टेल्थ होना, स्टेल्दी होना। स्टेल्दी मतलब छुप छुप के पहुंच जाओ साले के एकदम नीचे, फिर गोली मारो उसको, मतलब टॉर्पेडो मारो उसको। रडार में आती है, आज की डेट के रडार इतने खतरनाक हो चुके हैं कि आती है, और सबमरीन की डिजाइन इतनी खतरनाक हो चुकी है कि जो रडार उसको ढूंढने की कोशिश करता है वो बोलती है मैं यहाँ नहीं वहां हूं, मैं यहाँ नहीं मैं वहां हूं। तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ रडार बन चुका है आजकल। कहानियां इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि रडार साला रडार को डॉच कर लेते हैं आज की डेट में जो तुम्हारी सबमरीन्स हैं। एंड बट जितना होता क्या, जैसे ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है वैसे ये वाली हो जाती है, फिर ये वाली होती है, तो ये होड़ लगी हुई है, ये कंपटीशन हो रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा इनोवेशन किस फील्ड में होता है? डिफेंस। सबसे ज्यादा इनोवेशन किस फील्ड में होता है? डिफेंस, क्योंकि डिफेंस इज बेसिकली सर्वाइवल।
तो ये पता है सबसे ज्यादा इनोवेशन, सबसे ज्यादा पेटेंट, सबसे ज्यादा साइंस में डेवलपमेंट किस समय में हुआ है? वर्ल्ड वॉर। वेरी गुड, इट वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर जब साइंस ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किए हैं, क्योंकि भाई साहब जो जीतेगा वो टेक्नोलॉजी इसकी आगे होगी, हाँ या ना? तो ये सब कहानी छोड़ दो, आगे टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अगर तुम्हें बाहर देखना है तो तुम क्या करोगे? तुम डिजाइन करोगे एक पेरिस्कोप। उसमें करते क्या है, एक छोटा सा, इतना बड़ा नहीं, शिप के बराबर हो गया, तो क्या हुआ, ऐसे एक टाइप का आप क्या करते हो, एक पाइप टाइप का ऐसे बनाते हो, ऐसे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छी बात है, बनाया है। फिर देख लो, यहां पर एक मिरर लगाते हो, प्लेन मिरर, और यहां पर एक प्लेन मिरर लगाते हो। आवाज एकदम ना हो प्लीज, आवाज Yes. दिक्कत तो नहीं है? अब अगर तुम्हें शिप को देखना है तो रेस शिप से आनी चाहिए या मेरी आंखों से आनी चाहिए? शिप से आई खड़ाक, और आने के बाद 45 डिग्री एंगल की वजह से वो नीचे मुड़ गई, खड़ाक, फिर यहां तुम्हारी आंखों में, अच्छा साला शिप है। तो ये पेरिस्कोप कहलाता है बेटा। पेरिस्कोप इज अ डिवाइस, periscope is a device to see at a location where there are 90 degree turns, 90 डिग्री टर्न्स के अंदर अगर आपको देखना हो तो ऐसे डिवाइसेस को हम पेरिस्कोप कहते हैं। बोलो, हम पानी के अंदर इसलिए नहीं देख पाते बेटा क्योंकि जिस तरह, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इट इज अ ग्रेट क्वेश्चन। आई शुड टेल यू, आई शुड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है इस साल बोर्ड। आई शुड टेल यू कि जो मिरर है उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता। तुम पानी में रखो, हवा में रखो, जहां मर्जी वहां रखो, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा जरा कोई हेल्प कर दो उसको, वो खोल नहीं पा रहा गेट। रिया खोल दे बेटा गेट। जो मिरर होता है बेटा उसकी फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होती, लेकिन जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम में रखा गया है। मतलब अगर हम बात, बड़ा यू लेते आना, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें मिरर को आप पानी में रख दीजिए, आप मिरर को एयर में रख दीजिए, ग्लिसरीन में रख दीजिए, जहां मर्जी वहां रख दीजिए, लेकिन कभी भी उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू R बाय 2। थैंक यू बेटा, F इज इक्वल टू R बाय 2, हाँ या ना? अब साला मिरर है तो मिरर का रेडियस तो चेंज नहीं होने वाला, पानी में रखो, एयर में रखो, जहां मर्जी वहां रखो, जो रेडियस था वही रहेगा। तो फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, बंद कर दे बेटा रिवा, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर नेवर चेंजेस, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंजेस। तो जब पानी में जाते हो तो आंखों का लेंस, जो पावर है वो चेंज हो जाती है, and therefore you are not able to see things clearly, rather you see things little bit blurred. Okay, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, डाइवर्स सबको बेटा चश्मा लगाते हैं, डाइवर्स क्या करते हैं अपनी आंखों के अंदर एक उनको ऐसा चश्मा लगाते हैं कि वो एयर में रहे, हमेशा सील रहे, पानी नहीं आए। अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे वो डाइवर्स तो चश्मा लगाते हैं छोड़ दे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब कोई बंदा चश्मा लगाता है नॉर्मल एयर में, बहुत चश्मा हटा दे धुंधला दिखता है, पानी में जाए तो मस्त साफ साफ दिखे। अच्छा, जो एडजस्टमेंट चश्मा कर रहा है क्या वो पॉसिबल है कि पानी के अंदर हो जाए? लेकिन इट इज अ रेयरेस्ट फिनोमेना, ऐसा नॉर्मली इंसानों के साथ होगा नहीं कि तेरी आंख इतनी खराब हुई जितनी वाटर ने सही कर दी, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन ये यू हैव अ वेरी क्लियर क्वेश्चन कि अगर आंखों मतलब अगर आप पानी के अंदर देखने की कोशिश करें तो आपको साफ इससे नहीं दिखता क्योंकि लेंस ऑफ योर आई, द फोकल लेंस ऑफ योर आई जो है उसका वाटर में फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, इससे साफ दिखाई नहीं देता। बोलो, क्योंकि तुम्हारी आंखें ऊपर से दिखता है, अगर मस्त क्लियर पानी दिखता है, हाँ बेटा गंदा पानी होता बच्चे। तुम लोग एक काम करियो, जो ये क्वेश्चन है ग्लास में पानी लेना घर जाके, ठीक है, शीशे की ग्लास में पानी दे लेना और नीचे देखना साफ दिखेगा एकदम। देख, अबे तो मछली जिसमें होगी वो गंदा हो जाएगा ना, इंसान है कि पैदल है? जब अगर साफ, कंफ्यूज है बच्चा, लेकिन अगर साफ पानी होगा एकदम, अगर मछली ने पॉटी वॉटी नहीं करी होगी तो साफ दिखेगा। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है?
लेकिन बेटा वो आप बाहर से देख रहे हो। अब पानी गंदा होगा तो एनी हाउ यू विल नॉट बी एबल टू लुक इट इन द क्लियर वे। अब गंगा जी के पानी में दिखता है कुछ? स्विमिंग पूल में दिखता है कि नहीं दिखता है? स्विमिंग पूल में दिखता है कि नहीं दिखता है? हाथ में जिन गधों को साफ पानी दिखता है उसका कारण क्या है? वो पानी बहुत कम होता है, और जब वो तुम्हारे हाथ पे रहता है तो तुम्हें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो दिखते हैं, गौर से देखोगे तो साफ दिखता है, उतना ही साफ। अबे वो तो अलग चीज हो गई बेटा। वो मछली की जो लोकेशन होती है वो वहां नहीं दिखती, उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। वो रिफ्रैक्शन में पढ़ाऊंगा। ओके साले पढ़ा तो रखा है, आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. तो समझ। अब एक मूवी का नाम बताता हूं, मैं तो ऐसी आदत है मेरी। एक मूवी का नाम है कास्ट अवे। किसी ने देखी नहीं होगी, तुम साले फर्जी हो, तुम लोग शाहरुख खान की मूवी देखते हो बस ना। No, sir. There's a movie called Cast Away. ध्यान सुनना। There's a movie called Cast Away. अब कास्ट अवे मूवी में वो बंदा क्या होता है, एक आइलैंड पे फंस जाता है। मतलब उसकी शिप wreck हो जाती है और बेचारा वो एक आइलैंड पे फंस जाता है। द मूवी इज अ रियल मूवी। फेडेक्स का नाम सुना है किसी ने? क्या है? फेडेक्स कोरियर। वेरी गुड, फेडेक्स कोरियर इज द राइट आंसर। किसने बोला ये? फेडेक्स कोरियर का जो बॉस, जो ओनर है, वो सच में एक बार जहाज से जा रहा था, वो जहाज टूट गया। अब क्या हुआ? वो टूटने के बाद वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचा जहां पर कुछ नहीं था। He was not able to come back from there and he was stranded at that location for 12 years. 12 साल अकेले एक आइलैंड पे उसने कैसे जिंदगी गुजारी है, वो कहानी है इस पिक्चर की, और बहुत मजेदार है। उसमें एक सीन है जिसमें एक सीन है, कभी आपने कोशिश करी है मछली पकड़ने की? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो एक भाला लगा करके वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है, बट हाँ समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन वो रियलिटी में बकवास है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि जब मछली जहां आपको दिखती है वहां आपको नहीं मारना होता, बल्कि उसके और नीचे मारना होता है, क्योंकि मछली वहां नहीं है, उसकी इमेज देख रहे हो आप, वो और नीचे है। अब फर्जी वाला हवा साले वो। अबे वो एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। अभी मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ, बहुत मारूंगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यूज ऑफ प्लेन मिरर याद रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. यूज ऑफ कॉनकेव मिरर याद रहेगा? Yes, sir. ये मैं इस पे जाता नहीं हूँ, केवल एक के लिए जाता हूँ यहाँ पर। ये दो जो लिखे हुए हैं बेटा, जो नीचे दो डायग्राम बना रखे हैं, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम। अगर तुम्हें कभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनानी हो, अगर तुम्हें कभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनानी हो, तो ऑब्जेक्ट को, जो भी बल्ब है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, उसको कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख दो। कहां रख दो? कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख दो। तो उस फोकस से जब लाइट निकलती है, तुम्हें याद होगा कि कॉनकेव मिरर की खासियत यह है कि रेज कमिंग फ्रॉम फोकस मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब रेज यहां से निकलती हैं तो पैरेलल निकल जाती हैं, और यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं अपने हेडलाइट्स में। अपने हेडलाइट्स के अलावा हमारे जो शेविंग मिरर में, तो चलो वो तो अलग बात है। जो यहाँ कहानी बोल रहा हूँ समझो, हेडलाइट्स में इसको मतलब हेडलाइट का जो बल्ब होता है वो उसे फोकस पे रखते हैं, लाइट पड़ती है और वो दूर तक रिफ्लेक्ट होती है। कोई दिक्कत? एक मिनट रुक जाओ। उसके अलावा टॉर्च देखिए, टॉर्च, तो टॉर्च के अंदर भी सिल्वर टाइप का होता है। वो बल्ब भी ऐसी लोकेशन पे रखा होता है कि उस सिल्वर इमेज के फोकस पे हो, कि तुम्हें टॉर्च की रोशनी पैरेलल बीम दिखती है। रात में देखना कभी जाती है, वो इसकी वजह से ही जा रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर, वरना हम ये भी कह सकते हैं कि वो नॉर्मल इंसिडेंस पे रखी होती है। हैं? कहानी यूज करते हैं? हाँ, he has a point कि भाई साहब हर जितनी ट्यूब रॉड, जितनी भी आपने एलईडी लगवाई है, सबके ऊपर कॉनकेव मिरर लगा दो ना, सबसे बढ़िया। हाँ सही बोल रहे हैं, कर सकते हैं, बट दैट थिंग्स आर कॉस्टली। ये कितने की आती है? 220 रुपए की आती है बस। वो बोल रहे हैं 600 रुपए की आएगी। ऐसी आती हैं, ऐसी ट्यूब रॉड्स आज की डेट में आती है, नीचे लगी हुई है। अभी टाइम किसी को मिले तो कॉनकेव मिरर का एक बल्ब मैंने नीचे लगा रखा है, याद है? बड़ा सा व्हाइट कलर का, तो भयंकर लाइट आती है। इतनी वॉटेज नहीं है उसकी, उस मिरर की वजह से, बट दैट इज कॉस्टली। 1200 रुपए का है, तो ये 250 रुपए के। तो कौन सा लगाना सही रहेगा? 250 वाला।
तो व्हाट आई मीन, देख यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट, लेकिन इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई समझ रहे ना, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्राइस रीजनेबिलिटी। जो टेक्नोलॉजी कैन डू एनीथिंग, बट क्या वो टेक्नोलॉजी जो कर रही है वो क्या प्राइस रीजनेबल है? फॉर एग्जांपल मैं बोलूं भाई साहब मैं लोहे से गोल्ड बना दूंगा, पॉसिबल है? लेट मी टेल यू, इट इज पॉसिबल। Yes, sir, but water बोलते हैं something. अल्केमिस्ट ऐसा कर पाते थे, हाँ, लेकिन जो पैसा 1 ग्राम गोल्ड बनाने में लगेगा उतने में 10 ग्राम खरीद लो ऐसे जाकर रोड में, 10 ग्राम जाओ यहाँ दुकान पर खरीद के आ जाओ। मतलब 1 ग्राम निकालने में अगर 4000 से ऊपर लगा, 5000 से ऊपर लगा तो क्या फायदा है? फिर तो जाके कहीं से खरीद लेंगे। हाँ, तो इसीलिए बेटा ही इज अ वेरी गुड पॉइंट, भाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टिंग वायर। तो कोई पागल हो जाए मतलब सिल्वर ही लगाऊंगा पूरे घर में, लगा ले भाई, तेरे पैसा लगा ले। अबे लगाएगा कैसे? दुनिया में कोई सिल्वर का वायर बनाता ही नहीं है इस वायरिंग के लिए। कौन बनाता है? मैं बोलूं मैं तो खरीदूंगा, खरीद ले। क्योंकि डायनेमिक्स ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम बड़े हो जाओगे बेटा तुम्हें ये समझना होगा कि जब तुम कोई चीज इन्वेंट करते हो तो वो प्राइस रीजनेबल होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है ना तो तेरा इन्वेंशन खतरनाक हो सकता है, पेपर में अच्छा भी लग सकता है, लेकिन वो इन्वेंशन कभी सच में रियल लाइफ में कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्लासिकल एग्जांपल इज इंजन कॉल्ड कार्नोट, तुम्हें पता होना चाहिए बिकॉज यू आर माय स्टूडेंट। दिस इंजन कॉल्ड कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल। एक बंदा था कार्नोट, किसी नाम पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, बट कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन था जिसने बोला भाई साहब मेरा इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। मैं कहा वाह क्या बात है। Now that engine is called as a fool's engine because that engine is only possible on a piece of a paper. Practically उसे बनाना ही पॉसिबल नहीं है, पैसे छोड़, प्रैक्टिकली बन ही नहीं सकता है वो। उसका कारण अभी नहीं बताऊंगा, वो सोच गूगल कर। प्रैक्टिकली कार्नोट साइकिल बोलता है, कार्नोट इंजन बोलता है मैं मेरी एफिशिएंसी बेस्ट है, होगी बेस्ट। जब बन ही नहीं सकता तो क्या फायदा? हाँ या ना? हाँ या ना? CARNOTS, कार्नोट। Okay, there is one more important thing that is called shiny mirrors या concave mirrors बेटा यूज किए जाते हैं for heating। ऐसे इस टाइप के, सुन लो बेटा, एक सोलर फर्नेस बोलते हैं। आई विल शो यू इमेज, खतरनाक इमेज। आप लोगों ने कभी CFP जो गेट है हमारा उसके आगे जाके सोलर प्लांट देखा है? यस सर, देखा है। सोलर प्लांट इज डिफरेंट। सोलर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LEDs जो आप देख रहे हैं, ठीक है? वो फोटोवोल्टिक सेल पे काम करता है। लेकिन ऐसे सोलर प्लांट्स भी अवेलेबल हैं पूरे इंडिया में, अलग इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया में तो एक भी नहीं है। अलग अलग दुनिया में ऐसी लोकेशंस है जहां पर ऐसे सोलर प्लांट्स अवेलेबल हैं जो लाइट को यूज करते, जो सनलाइट को यूज करते हैं और उससे पहले गर्म करते हैं वाटर को और स्टीम बनाते हैं और फिर उस स्टीम को यूज करते हैं टरबाइन में घुमाने के लिए और फिर बनती है बिजली। शायद है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कहां है। आई विल शो यू सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम। अगर आप देखेंगे उसकी फोटो ना मजा आ जाएगा। एक मिनट जा। हाँ बेटा, सोलर एनर्जी इज नाउ यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ गीजर्स। अब एक मिनट जा, अभी रुक जा, वेट कर बेटा। टाइम हो गया क्या? अभी तो 6:15 हो रहा है। सोलर प्लांट्स आर यूज, अबे जितने भी होटल्स वगैरह होते हैं ना, ऊपर नीले नीले डब्बे रखे होते हैं, कभी नोटिस करना। गेस्ट हाउस के बगल में अगर आप छत पे जाएंगे, इस छत पे जाएंगे तो यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, वो आपको दिखाई देगा। उसके छत के ऊपर नीले कलर के वो रखे हैं, कंटेनर्स रखे हुए हैं लोहे के, और नीचे वो रखी हुई हैं प्लेट्स रखी हुई हैं। सोलर एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हीटर में जाती है और गर्म करके पानी उबाल देती है। तो दीज आर सोलर हीटर्स। लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। If I have like that, ऊपर भी शायद वही कह रहे हो ना आप, वो जो टेढ़ा सा होता है, शायद थोड़ा सा केव लाइक स्ट्रक्चर। रुक जा बे, सच अ ब्यूटीफुल फोटो, मजा आया देखकर। दिस इज अ पावर प्लांट इन आई डोंट नो वेयर। खुल जा बे। डू यू सी दिस अ मिडिल में कुछ बना हुआ है? यस सर। बहुत सारे मिरर दिख रहे हैं। यस सर। ये मिरर्स हैं और ये एरिया छोटा लग रहा है या बहुत बड़ा? बहुत बड़ा सर। more than the size of I will say शिवालिक नगर प्लस BHEL प्लस सिडकुल, इतना बड़ा साइज का ये प्लांट है। ये सारे मिरर ऐसे रखे गए हैं कि इनके फोकस पे, ये जो टावर है इनके फोकस पे कहाँ है?
फोकस पे। तो जब लाइट पड़ती है सनलाइट, तो वो लाइट कहाँ ट्रांसफर होगी? फोकस पे। तो इस फोकस में पानी बहता है। ये जो टावर है ना, इसमें क्या है, ट्यूब्स लगी हैं, पानी की ट्यूब्स लगी हैं। तो वो ट्यूब्स गर्म होती हैं, और इतनी गर्म होती हैं कि उनका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है। दैट इज ह्यूज। 500 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं ऐसे 500 डिग्री सेल्सियस का स्टीम ले लूं और ऐसे कर दूं तो गला कट जाएगा। इट इज इनविजिबल, दैट स्टीम इज इनविजिबल। फायदा यह है कि एक बार इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन उसके बाद सनराइज तो होगा ही होगा, एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, और उस एनर्जी से पानी गर्म होगा, स्टीम बनेगा, उस स्टीम को हम टरबाइन में डालेंगे और एनर्जी क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे, जो काम कोयला करता है पावर प्लांट में। एंड यू नो व्हाट अमाउंट ऑफ कोल इज रिक्वायर्ड इन अ पावर प्लांट? एक पावर प्लांट में एक दिन में कितना कोयला लगता होगा? थर्मल पावर प्लांट में एक दिन में, एक पावर प्लांट में 2 ट्रेन कोयला लगता है। 2 ट्रेन, जो देखिए कभी ट्रेन, यस एक सर। दिन में पावर प्लांट में 2 ट्रेन कोयला लगता है। और मैं तुम सबको बोल चुका हूं पेपर पढ़ा करो। कोई पढ़ता है पेपर डेली? कोई नहीं। अब बीचल में कभी नहीं आता साले, बीचल पावर प्लांट छोड़े। हाँ, वो किसी और काम के लिए आता होगा, पावर प्लांट के लिए नहीं आता। मेरी बात सुनो, आजकल की न्यूज ये है कि बीएचएल बिकॉज ऑफ कोल एलोकेशन जो हो रहे हैं, जो कोल हमारे पास जो फील्ड्स हैं उनका एलोकेशन नहीं हुआ है, और इंडिया के पावर प्लांट्स में केवल 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। कभी किसी ने पढ़ा है आजकल? अगले 4 दिन का, उसके बाद कोयला खत्म, लाइट खत्म, टाटा अंधेरा। हाँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले ही रिप्लेनिश कर दिया जाएगा, उसके पहले ही कोयला पहुंचा दिया जाएगा। केवल 4 दिन का। एंड लेट मी टेल यू, इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि कम से कम 3 दिन का कोयला हमेशा रहना चाहिए। तुम बोलोगे साला 30 दिन का रख लेते हैं, 2 ट्रेन कोयला है एक दिन में, 30 दिन के लिए कितनी जगह चाहिए होगी कोयला रखने के लिए? थोड़ा पता चला इतनी जगह प्लस एक और जगह जहां कोयला रखेंगे हम। पॉसिबल है क्या? यानी ये जो पावर प्लांट है क्लासिकली कितना ब्यूटीफुल है, एंड इट इज अ रियल पिक्चर। तो ये जो जितने भी मिरर लगे हैं वो कौन से मिरर हैं? केव। और उनके फोकस पे कौन रखा हुआ है? बॉयलर। बोलते हैं बॉयलर। क्या बोलते हैं? बॉयलर के अंदर पानी गर्म होता है सनलाइट से, और कितना गर्म? more than 500 डिग्री सेल्सियस। उससे हम ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या क्रिएट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज अमाउंट। एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दीस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स इन इंडिया। व्हाई? सब बहुत ज्यादा क्योंकि इतना एरिया नहीं मिलता होगा। हम इंडिया, हमारी लोकेशन ऐसी है भैया, हमारे 5-6 तो सीजन होते हैं। आज गर्मी है, फिर ठंडी है, फिर बदली है, फिर ये है, फिर वो है। तो मतलब पावर प्लांट लगाएगा आदमी, बोले गर्मी में चलाऊंगा, बाकी टाइम तो ऐसे ही पगले हैं। तो क्या ऐसे पावर प्लांट्स इंडिया में लगाने का कोई फायदा है? नो सर। आई शुड। इसलिए बेटा ये पावर प्लांट बेसिकली किस कंट्रीज में लगे हैं? क्या लग रहा है देख करके? कहाँ लगा हुआ है? अरब्स में ये पावर प्लांट लगे हुए हैं, जहां पर गुड अमाउंट ऑफ लाइट हमेशा मिलती है, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे अच्छे रहेंगे। ओके सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछो, लेकिन एक दिन में जो बॉयल नहीं करता, वो हर सेकंड बॉयल करता है और हर सेकंड यूज हो जाता है। बट क्या इतनी डायग्राम दिखाने के बाद अगर कोई भूल गया ना कि सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर, ना बेटा कोई सी भी एनर्जी स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पावर प्लांट में जो एनर्जी बनती है वो बहुत ज्यादा बनती है। यू विल नॉट बी एबल टू स्टोर इट। इसलिए एनर्जी हमेशा कहीं ना कहीं यूज करनी जरूरी है। अगर दुनिया वाले चाह रहे हैं कि भाई साहब गवर्नमेंट की बैंड बजा दें, सब लाइट बंद कर दें, सब लोग लाइट बंद कर दें, पूरा इंडिया बंद हो जाए, जब करते हैं ना बेटा, तो गवर्नमेंट बोलती है, पता होता है उसे, वो पावर प्लांट्स में अरेंजमेंट करती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मोदी जी ने कहा कि अब सब दिए जलाएंगे, सब दिए जला लिए और पावर प्लांट सबके सब उड़ गए। बिकॉज एनर्जी तो स्टोर हो नहीं सकती, उसे तो कोई लेने वाला होना चाहिए, तो उस समय वो एनर्जी बनाते ही नहीं है। समझ रहा है? या वो एनर्जी इंडस्ट्रीज में भेजते हैं कि भाई ये पगला गए साले, सब दिए जला रहे हैं, तुम यूज कर लो वरना गया। समझ आया कि नहीं आया? इतनी कहानी केवल एक लाइन के लिए बताई गई है। अगर गलत करके कोई भी आया कि कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर फर्नेस, आया ना? फर्नेस। यस सर। बेटा वो मटेरियल ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो भाई साहब वो एल्यूमिनियम का बन गया, एलॉय है बेटा। वो एलॉय हम भी बनाते हैं यहाँ पर,
उनको भी एलॉय बनाते हैं। उन पाइप्स को आयरन से नहीं बनाया जाता। P21 एक एलॉय है, उससे बनता है। तो बहुत सारी चीजें बेटा तुम्हें पता ही नहीं आज के डेट में। बट क्या फील आया कि भाई साहब क्या लगता है वो पावर प्लांट बनाना खर्चा कम होगा या बहुत ज्यादा खर्चा होगा? सर खर्चा बहुत तो बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। क्या ये ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पर एक महीने में 4 बार सैंडस्टॉर्म आते हो? बेल बॉटम मूवी देखी? वो भी नहीं देखी, वो तो देखी होगी। सर कौन सी? हाँ सर देखी। अरे दुबई वगैरह में हर शाम को या हर 4-5 दिनों में सैंडस्टॉर्म आता है, पूरा मस्त वाला। इतना सैंडस्टॉर्म होता है कि अगर अगर ये लगा दिया है तो ये सब नमस्ते हो जाएंगे एक ही दिन में। तो क्या ये वहां लग सकता है? नो तो सर। सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। सब बकवास हो गई। अरे बहुत बकवास हो गई, थ्योरी पूरी खत्म हो गई। यस और नो? यस सर। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर किसका काम क्या है कि हमें कोई बड़े ऑब्जेक्ट देखने हो तो कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। मोर ओवर कॉन्वेक्स मिरर फील्ड व्यू बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? फील्ड व्यू। मतलब अगर तुम्हारी आंख प्लेन मिरर इतना ही बड़ा और कॉन्वेक्स मिरर इतना ही बड़ा तो तुम प्लेन मिरर में A' से B' देख पाओगे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या आप तुम इतना एरिया कवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए फील्ड व्यू जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का ज्यादा होता है, फिर प्लेन मिरर का होता है, और सबसे कम किसका होता है? कॉनकेव। कोई रॉकेट साइंस? तुम कॉनकेव में सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेट इशू आ रहा था। बहुत तेज है बेटा, ये कुछ भी बोलती है, नेट इश्यू आ रहा था, काम ही खत्म। मैंने क्या बोला कि फील्ड व्यू मतलब जब आप एक मिरर देख रहे हो तो आप पीछे कितना देख सकते हैं उसे बोलते हैं फील्ड व्यू। तो अगर आप यहाँ आपकी आंख है तो आप इतना देख पा रहे हैं, हाँ या ना? यस। मिरर का साइज सेम रखिए, लेकिन मिरर कौन सा यूज करिए अब? तो उतना ही देख पा रहे हैं या उससे बहुत ज्यादा? उससे बहुत ज्यादा। बेटा कॉन्वेक्स मिरर की सबसे बड़ी यूटिलिटी है कि वो एक तो इरेक्ट इमेज बनाता है, तो जो भी आप देखोगे वो सही से दिखेगा। ऐसा नहीं पीछे देखा भाई साहब आसमान ऊपर और जमीन ऊपर आसमान नीचे, वो तो सही नहीं लगेगा ना भाई साहब। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो कहानी है ये फील्ड व्यू बढ़ाने के साथ साथ इरेक्ट इमेज बनाता है, और जो हमारे बहुत काम की होती हैं। बाकी सब लिखा है सब बकवास है, हाँ या ना? यस सर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके सामने 3 है, तीनों आपको याद हैं? 3 क्यों? 2? यस सर। ये भी फॉर्मूला है भगवान, 2 हाँ या ना? बकवास। ये फॉर्मूला बकवास, अबे क्रॉस नहीं, ये फॉर्मूला बकवास है, सबको याद हो चुका है। क्या तीनों फॉर्मूले याद है मेरे बच्चों को? यस सर। क्लास में हम मिलेंगे तब हम इसके भर भर के 90 क्वेश्चन करेंगे। 90 लाइक 90 क्वेश्चन यहाँ से लेकर पूरे, देख रहे हैं? यस सर। यस सर। 101 क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन पार्ट में, मेरी बात सुन लो यार, रिफ्लेक्शन के ही पार्ट में आई एम प्रपोजिंग 101 क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं ले सकता हूं। कल टेस्ट मेरा, कल बायो का टेस्ट है, फिर मेरा भी टेस्ट, मैंने नहीं बोला तुम लोग को टेस्ट है? यस सर, बायो का रिटन टेस्ट है कल। बायो का टेस्ट कितने बजे है? 8। जो भी टाइम उनका होगा, बट टाइम नहीं बताया। जो भी टाइम दीदी का होगा उसी टाइम से 15-20 मिनट का टेस्ट मेरा भी होगा। ये विदाउट डिस्कसिंग एनी सिंगल क्वेश्चन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अनुष्का बेटा तेरा वीडियो खुला हुआ है? कौन सी शीट्स? अभी फोटो तुम लोग का आंसर, तुम लोग की रिजल्ट अभी आए नहीं तुम्हारे ग्रुप में? फिर किसके आए हैं आज? दो आए हैं रिजल्ट, किसके आए हैं? शायद 9 के, आज 9 किए हैं तो कल 10 के कर देगी वो, पक्की बात है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा, कनिका से बात कर लूंगा, आशीष से भी बात कर लूंगा, कल देख लेते हैं। ठीक है, कल तक रिलीज करवाते हैं। आज 9 के बहुत सारी गालियां पड़ी 9 वालों को। अब क्या चाय भी पिलाऊं? जाए फिर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा मैं R&D में हूं।